राती से हुई ये करता ही है सब। कान छुटिया दे मरे का वो लिखा है ना 16 तब तो लोग दिमाग चाहते हैं। कहाँ चलो देखो ऊपर क्यों दिया देखो इधर tan थीटा बराबर बताओ कितना दिया है 4/3। tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है लंब बटे आधार पाइथागोरस का परिमेय ए बी और यहाँ पे सी। लंब की वैल्यू 4 आधार की वैल्यू 3। लगाओगे सब त्रिभुज ए बी सी किसके द्वारा पाइथागोरस के परिमेय से। कोण को निकालना है तो लंब का स्क्वायर में से अरे लंब का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 चौके 16 3 का वर्ग 3 लेके 9 तो AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस का 9। AC बराबर बताओ किसमें चला जाएगा और इसका वर्गमूल बताओ 5। तो हमारा आ गया कोण की वैल्यू कितनी 5। सेमी में नहीं दिया तो हटा देंगे। अब मान सिद्ध करना है हमको बताओ कितना 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा और प्लस का 3 cos थीटा। इसका हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितना लाना है -1/17 है ना। तो 2 sin बराबर होता है लंब बटे कोण। cos बराबर होता है आधार बटे कोण। 2 sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण और 3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो 2 लंब की वैल्यू बताओ 4 कोण की वैल्यू 5 3 लंब और आधार की वैल्यू 3 और कोण की वैल्यू 5। फिर इधर आ जाओ ना 2 लंब की वैल्यू 4 और कोण की वैल्यू 5 प्लस 3 आधार की वैल्यू 3 और कोण की वैल्यू 5। आई 4 गुना के 8/5 3 दिने के 9/5 और ये 4 गुना के 8/5 फिर 3 दिने के 9/5 ऊपर का लसा लोगे तो 5 आएगा। तो 8 माइनस का 9 नीचे का भी लसा लोगे कितना आएगा 5। तो 8 प्लस का 9 घटा दो तो -1 बटे बताओ कितना 5 5 से 5 काट दो है ना। तो आई 8 9 17 राइट हैंड साइड कर लो सब ना आगे का देख लो। एंगल से मान निकाल के रख दे पर तू लोग पता नहीं ना एंगल कौन क्रिया हाँ थीटा का बना 10 का हाँ पता नहीं ना है 0 नहीं तो अच्छा से लगा वो जैसे जल्दी लग जाता यहाँ से उस तरह भी उतने आएगा इस तरह भी उतने आएगा। हाँ ये देखिए नहीं ना इसके लिए जानते हैं 2 फिगर बनाना पड़ेगा 2 फिगर बनेगा रेक्टेंगल ए के लिए रेक्टेंगल बी के लिए अन्यथा एंगल को ज्ञात करो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। फिर पता कर लेना सब मतलब जब पढ़ाएंगे एंगल मानते ही पता हो जाएगा ना कितने अंश की वैल्यू है। बोलो देखो tan a बराबर दिया है बताओ कितना a और जानते हो ये tan कितने अंश की वैल्यू है 45 अंश। कितने अंश की वैल्यू है 45। tan से tan चला जाएगा तो a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 45 अंश। tan b बराबर बताओ कितना है कर्डी में 3 तो tan b बराबर ये tan 60 अंश की वैल्यू है। तो tan से tan चला जाएगा तो b की जगह कितना है 60। इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। cos a की जगह बताओ कितना निकाले b की जगह 60 a की जगह 45 और b की जगह
60 45 अंश की वैल्यू होता है 1/2। टेबल से याद कर लो, किताब में दिया, बता भी देगा कैसे निकलता है ना। और 60 अंश की वैल्यू होता है 1/2 का 60 की 1/2। साइन 45 की 1/2 में 2 और साइन 60 की होता है काटी में 3/2। गुणा करा होगा तो 1/2√2 होगा, 2 बार, और ये काटी में 3/2√2। लसल होगा दोनों को बराबर आएगा। ये 1 माइनस काटी में है ना, इस तरह दो ट्रेन पे लगा होता है। क्वेश्चन बदल गया, देखो दिया हुआ है tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर का 2 और मान ज्ञात करना है हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जैसे दिया रहता है x प्लस का y बराबर 2 और फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए दिया रहता है ना। जैसे दिया रहता है ऐसे x प्लस का y बराबर 2 और मान ज्ञात करने के लिए क्या देता है x स्क्वायर प्लस का, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा कैसे, जब दोनों पक्षों को बताओ क्या करोगे, वर्ग। देखो इतना से इतना कब आएगा, जब दोनों पक्षों को क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना, तो tan थीटा प्लस का cot थीटा पूरे का और 2 का वर्ग बताओ। पहले का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे का और प्लस का 2 गुणते पहला गुणते दूसरा और बराबर बताओ कितना 4। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 उसी तरह रहेगा। tan और cot आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम बताया था। tan थीटा उल्टा होता है, बताओ किसका, cot थीटा। चाहे cot थीटा उल्टा होता है, जो मान cot का आता है उसको पलटे हैं तो किसका आता है, tan का आता है। तो tan उल्टा होता है cot का, चाहे cot उल्टा होता है tan का, दोनों में से किसी एक को उल्टे है ना। तो tan थीटा cot को बताओ क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर बताओ कितना 4। tan से tan कट जाएगा, अब भाई 2 बच्चा उधर जाकर बताओ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर बताओ घट के कितना 2। किसका मान पूछा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ कितनी, 2 हो गया। अगला देखो दिया हुआ है आसान क्वेश्चन है, साइन ए बराबर बताओ किस पे, cos ए ना। इसमें कुछ से गुणा नहीं तो 1 से कर सकते हैं, और नहीं तो जहाँ जहाँ साइन आएगा मामा आकाश रखोगे, जहाँ जहाँ आकाश आएगा मामा साइन, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं देगा मन में ना। हम तो बदल देते हैं लेकिन तू लोग बदल नहीं पाओगे सब, नहीं तो फार्मूला बताए तुरंत हो जाएगा, जैसा बोलो सब। जब तक देख लो हर तरह से हल कर देना ना, हर तरह से हल कर देना। आई गुणे में इधर आएगा तो भागे में, तो साइन बटे कॉस बराबर बताओ कितना 1। अच्छा इसके बट्टे में भी कुछ नहीं तो 1। तो साइन की भी वैल्यू 1 मान सकते हैं, कास की भी वैल्यू मान सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और नहीं तो साइन बटे कास को क्या लिखोगे tan, ठीक है, यही से ठीक है ना, यही से लिख दे रहे हैं। पर इधर यहाँ तुल नहीं लिख पाओगे सब, फार्मूला पूरा देख लो, उसके बाद के सवाल बदल रहा है कई प्रकार से, ठीक है। देखो इधर साइन ए किसका उल्टा होता है, कोसेक, याद रखना सब। तो इसको यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, दोनों में से किधर जा सकते हैं ना। जैसे आई इधर ना जी बूढ़े भागे में दिक्कत है, मतलब ये भी याद करें पड़ी, नया सिलेबस आ गया ना, आप समझ में आई। और फिर कास किसका उल्टा होता है, सेक का। कास ए बराबर बताओ कितना, सेक है, हो गया।
और tan अभी बताओ किसका उल्टा? कॉट का कॉट का। 3 तो फार्मूला ये हो गया। हाँ ध्यान से देखना सब। फिर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का ए। अब थीटा की जगह ए भी हो सकता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? ए। तो यहाँ से 3 फार्मूला निकलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको रोकेंगे इसको भेजेंगे, या इसको रोकेंगे इसको भेजेंगे। जब इसको रोक के भेजेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया? तो बना कितने से? खाली एक फार्मूले से 3 फार्मूले ना। फिर नीचे आ जाओगे सर, दोबारा नहीं बताया जाएगा, ध्यान से देखते रहो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बताओ कितना? 1। हो गया? चलो तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ 1 प्लस का आई 1 प्लस का हो जाएगा ना। tan उधर भेजेंगे तो tan इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। या अब हम इसको इधर रोक लें, tan स्क्वायर को इधर रोक लें, 1 को भेज दें इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इसके बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसी फार्मूले को दोबारा बता रहे हैं। जैसे इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में, तो आएगा कितना? माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसके आगे प्लस है सेक स्क्वायर थीटा बराबर का 1। माइनस का अगर कॉमन करोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर का 1। उधर माइनस पक्षांतर नहीं करना है कि प्लस हो जाएगा। बूढ़े में इधर जाएगा तो भागे में, पक्षांतर नहीं करना है कि उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है? चाहे यहीं से बना दिए होते, इतना करने की जरूरत ना होती। आई देखो सेक को उधर भेज दिए होते तो इधर कितना आता है? माइनस का 1। इतना तो दिमाग करने की जरूरत नहीं। चाहिए कर tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस उधर आएगा तो बूढ़े में इधर आएगा तो a माइनस 1 से भाग देंगे तो माइनस 1 आएगा। तो आई देखो इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो खाली इसको आगे पीछे कर दोगे तो इधर बदल जाएगा ना। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसकी वैल्यू माइनस का 1। बस समझ में आई? ठीक उसी प्रकार ये भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ से बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको उधर रोक लेते हैं, 1 को इधर भेज देंगे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा अब की बार कोसेक को भेज दे रहे हैं उधर, इधर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ कितनी? पलटा हुआ है तो माइनस के का है ना, कोई दिक्कत? फार्मूला कैट हुआ है ये तो 3 तो यार एकदम आसान है ना। एक तो ये है, दूसरा का ये है और तीसरा का ये है। 3 गुना के 6। ये सब लोग लिख रहे ए मैं अधिक करेंगे अम्मा को अम्मा अम्मा का आओ जी सही बदला सो सा ठीक उसी प्रकार वो भी बदला है। 3 फार्मूला आई तो आसान है। 3 फार्मूला याद करो, 3 से लेके 9 और आई पढ़ेगा। ठीक है ना? एक फार्मूला हो जाएगा ना 3 से लेके 9। 3 याद करोगे 9 फार्मूला याद होगा। बस इधर इधर उधर तो करना है पक्षांतर करके, और तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद कौन फार्मूले में नहीं है त्रिकोणमिति में तुलक के लिए जितना उपयोग है खाली इतने तक है। ठीक है? और आई तीनों का उल्टा तीनों याद रखो, आई अब मानवा लिखो। ठीक है? देखो अगर यहीं पे हम लिख दिए होते तो सिद्ध हो गया, तो आंसर भी मिला लेना लो, कितना आसान करेगा। 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 सेक स्क्वायर a प्लस का 5
अगर इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस का बताओ कितना? 5। अब हम लोग याद कर रहे हैं, चूंकि जान रहे हैं कि tan स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ कितनी? माइनस का 1 10 पे बदला है, सेक आगे रहेगा तो 1, सेक पीछे रहेगा तो माइनस का 1। अभी ना बताए हैं, बताओ 2 इसकी वैल्यू बताओ कितनी? अब प्लस का बताओ कितना? 5। घटा दोगे तो -2 का मधु प्लस का 5 बराबर बताओ कितना? किधरों से लगाओगे वही है, देखते रहना ना। देखो फिर इसी को लगाओगे इस नियम से, 2 tan स्क्वायर 1 सेकेंड, इसी में और जोड़ना है tan थीटा बराबर बताओ होगा sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा ठीक इसी का उल्टा, cos ऊपर चल जाएगा और sin नीचे चला जाएगा, तो cos थीटा बटे कितना हो जाएगा? sin थीटा। 10 को जब काटेगा तो ये पलटी मार देगा ना, उसके बाद पाइथागोरस में ये सही होगा। sin थीटा बटे cos थीटा बताओ क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर 1 बटे 1, यानी लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू 1। ये ए बी और ये सी, ये भी 1 ये भी 1, लगाओ त्रिभुज ए बी सी में इसके द्वारा तो किसको निकालना है? ए सी को। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस का 1 बराबर का 2, तो ए सी बराबर ये बताओ किसमें हो जाएगा? तो ये कितना आ गया? अब मान लिया करो इसे, कितना है? 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का बताओ कितना? 5। 2 को 2 रहने दो, tan ए की वैल्यू बताओ कितना? 1। तो 2 गुणते 1 का 2, सेक बराबर क्या होता है? आधार बटे कौन बटे आधार, सेक का स्क्वायर है तो इसका भी, और प्लस का बताओ कितना? 5। तो 2 और 2 गुणते कौन की वैल्यू बताओ कितनी है? कर्डी में 2, कर्डी में 2, और बट्टे बताओ आधार की वैल्यू 1, पूरे का स्क्वायर 2 माइनस ये 2, इसका वर्ग होगा तो 2 आएगा, और बट्टे 1 प्लस का 5, 2 गुना के 4, जोड़ घटा दो कितना आएगा? 3 है ना।